हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का पार्ट सेकेंड, एनिमल हस्बेंड्री। द साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। रियरिंग मीन्स पालन पोषण करना, फीडिंग खाना खिलाना, एंड केयरिंग कहीं लाद के लाना ले जाना, एंड ब्रीडिंग क्रॉस करके अच्छी अच्छी वराइटियां उत्पन्न करना, एंड डिजीज कंट्रोल इन एनिमल्स, एनिमल्स में डिजीज कंट्रोल। इसको हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये सब किसके अंदर आता है? पशुपालन के अंतर्गत आता है। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एंड द मेन एलिमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को प्रॉपर खाना खिलाना, उनको फीडिंग करवाना, एंड प्रोवाइड अ फ्रेश वाटर, उनको अच्छी पानी देना, एंड गुड शेल्टर ऑफ द एनिमल्स, एंड प्रॉपर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। हम उनको क्या करना चाहिए? प्रॉपर उनके देखभाल में रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, एंड उनके अगेंस्ट डिजीज को क्या करना चाहिए? देखभाल में रहकर डिजीजेस को, जो भी डिजीजेस हो जाए उसकी ठीक करवाना चाहिए, एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, अच्छी क्रॉस को उत्पन्न करना चाहिए, उनसे उनसे ब्रीड नए नए प्रजातियां बनाना चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एंड नीड फॉर एनिमल हस्बेंड्री टू इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन टू अवर ग्रोइंग population. Need for animal husbandry to ensure proper nutrition to our growing population. हमें क्या जरूरत होती है एनिमल हस्बेंड्री की? टू इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या रहे? मिलता रहे फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए। एंड एडवांटेज ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के एडवांटेज क्या है? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, क्या रहे? मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी है। एंड थ्रो कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग हो। एंड इंक्रीज एग प्रोडक्शन, एग की प्रोडक्शन हो थ्रू अ कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग के थ्रू। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मीट, मीट की क्वालिटी में क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो, सुधार हो। एंड थ्रू फिश फार्मिंग, फिश ऐसे फिश फार्मिंग में भी क्या हो? सुधार हो। एंड पिग फार्मिंग, गॉट फार्मिंग, ईटीसी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, एनिमल का वेस्ट जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, अपने उपयोग में लाया जाए। एंड टू प्रोड्यूस मोर हनी बीज, और अच्छी अच्छी हनी बीज की क्या होनी चाहिए? प्रोड्यूस होनी चाहिए। एंड वैक्स थ्रो बी कीपिंग, और वैक्स में क्या होना चाहिए? रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एनिमल्स को कितने पार्ट में क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है, अर्थात बांटा गया है। मिल्च, अर्थात मिल्क यील्डिंग के एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? काऊ होते हैं, बफेलो होते हैं, गॉड होते हैं। इनको क्या कहते हैं? मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? गॉड होते हैं, शिप होते हैं, पिग होते हैं, फिश, चिकन, डक, ईटीसी एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? मीट यील्डिंग एनिमल्स होते हैं। डॉट वर्किंग एनिमल्स, जो क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए होते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, बुलक हो गया, कैमल्स हो गया, डंकी हो गया, मूल्य हो गया, एलिफेंट हो गया। हियर एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं? शिप है, गॉट है, रेबिट है, काऊ है, बफेलो, ईटीसी। ये सब क्या है? हियर एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स हैं। अब आइए देखते हैं कैटल फार्मिंग क्या होता है। व्हाट इज कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग इज डन बाय फॉर टू पर्पज। कैटल फार्मिंग क्या करने के लिए? दो पर्पज के लिए होता है। एक मिल्क प्रोडक्शन एंड बुलक लेबर, और बुलक को क्या करने के लिए? कार्य करवाने के लिए होता है। टिलिंग, इरिगेशन एंड काटलिंग, कहीं कुछ लाने ले जाने के लिए क्या होते हैं? जोतने के लिए, सिंचाई करने के लिए। कार्टिंग, कहीं कुछ सामान लाने ले जाने में उनमें यूज करना। ब्रीड ऑफ कैटल, कैटल की कौन कौन से ब्रीड होते हैं? इंडिजीनियस ब्रीड में कौन कौन से होते हैं? मिल्च ब्रीड होते हैं, जैसे गिर हो गया, सिंधी हो गया, रेड हो गया, सिंधी, देवनी, इटी सब, ये सब क्या है? मिल्च ब्रीड एनिमल्स हैं।
डाउट ब्रीड कौन कौन से हैं? नागेरी है, हलकड़ी है, मालवी, ईटीसी, ये सब क्या है? डाउट ब्रीड है। एंड डबल पर्पज ब्रीड कौन कौन से हैं? देवनी हो गया, सिंधी हो गया, फ्लंकेज हो गया, थार पार्कर हो गया और डंगी हो गया। ये सब क्या है? डबल पर्पज से। डबल पर्पज कौन कौन से होते हैं? इनको जैसे इरिगेशन हो गया, बुल्क लेबर हो गया, टिलिंग हो गया, इन सब के लिए और मिल्क के लिए भी इनको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। एंड ब्रीड्स ऑफ द इंडियन बफेलो, बफेलो इंडियन ब्रीड मतलब इंडिया के बफेलो के ब्रीड कौन कौन से हैं? मुर्रा हो गया, नागपुरी हो गई, महेशना हो गया, जाफराबादी हो गया, सुरती हो गया एंड भदौरी, नीली एंड रवि, टीसी, ये सब क्या है? ब्रीड ऑफ बफेलो है। एग्जोटिक ब्रीड ऑफ मिल्क काउ, ऐसे दूध देने वाली गाय कौन सी? बाहरी वाली एग्जोटिक ब्रीड है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से? होल्स्टीन हो गई, फ्रीजियन हो गई, जर्सी हो गई। ये कहाँ पाए जाते हैं? आइसलैंड ऑफ द जर्सी ऑफ इंग्लैंड। ये कहाँ पे? आइसलैंड और इंग्लैंड में कहाँ पाई जाती हैं? जैसे अरेसाइन हो गया, ये कहाँ पाई जाती है? स्कॉटलैंड में पाई जाती है। ब्राउन स्विस हो गया, ये कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। रेड ड्रेन हो गया, ये कहाँ? डेनमार्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डेनमार्क में पाई जाती है। सेक्टर, ये सब क्या है? एग्जोटिक ब्रीड है मिल्क एनिमल्स के। अब आया देखते हैं क्रॉस ब्रीड ऑफ द काउ। क्रॉस ब्रीड देखते हैं गाँव के, जैसे करना स्विस हो गया, फिर करना फ्रीज हो गया, फायरवाल हो गया, उसके बाद ब्राउन स्विस साहिवाल हो गया, जर्सी हो गया, जर्सी और सिंधी हो गया, फिर अरेसाइन और साहिवाल हो गया, करना स्विस हो गया, टीसी, ये सब क्या है? क्रॉस ब्रीड ऑफ द काउ। काउ के क्रॉस, गायों के क्रॉस ब्रीड है। अब फीडिंग ऑफ कैटल्स, कैटल्स को कैसे हमें खाना खिलाना चाहिए, अर्थात उनको कैसे भोजन देना चाहिए, उनका फीडिंग क्या होता है? दी फूड गिवन टू एनिमल्स कॉल्ड फीड। एनिमल्स को क्या देना? फूड देना, भोजन देना, उसको क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। फीडिंग रिक्वायर बैलेंस राशन इज करेक्टेड क्वांटिटीज ऑफ टू ईच एनिमल्स प्रोपोर्टेड टू देयर बॉडी रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। उनको जितने खाने की क्षमता हो उतना ही उनको क्या करना चाहिए? खिलाना चाहिए और बैलेंस डाइट भोजन करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी एक चीज को खिला दिए, उनको क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट भोजन हमेशा करवाना चाहिए। एंड बहुत ओवर फीडिंग, और ओवर फीडिंग से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। एंड अंडर फीडिंग शुड बी अवॉइड, न ऐसे न ज़्यादा खिला देना चाहिए, न ज़्यादा कम खिला देना चाहिए। इससे उससे क्या करना चाहिए? अवॉइड, बचना चाहिए। एंड फीडिंग कॉन्स्टिट्यूट टू मेन कंपोनेंट, एग्जाम्पल कौन कौन से खाना खिलाने के होते हैं? एक रफेज होता है, क्या होता है? कंसंट्रेट होता है। तो आइए देखते हैं कि टू टाइप के एनिमल्स फीडिंग्स। इस टू टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रफेज में क्या होता है? रफेज कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर। रफेज में क्या होता है? इसमें बहुत लार्ज अमाउंट, ढेर सारे क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। एंड विथ दी लो न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। एग्जाम्पल जैसे है हो गया, फोडर हो गया, एंसलिंगेज हो गया, उसके बाद लेगुनम हो गया, लाइक बर्सीन हो गया। ये सब कौन सी हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स वाले फोडर्स हैं। एंड उसके बाद ल्यूरिन हो गया, उसके बाद काउपी हो गया, टीसी, सब क्या है? इट इज आल्सो इंक्लूडेड फोडर ग्रास लाइक नागपीर एंड गुर्निया, उसके बाद ग्रास एंड एलिफेंट ग्रास, ये सब क्या है? रफेज है। रफेज का मतलब क्या होता है? कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ द फाइबर, जिसमें ज्यादा हो उनको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स, उनको क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। अब कंसंट्रेट क्या होता है? दे आर रिच इन प्रोटीन, जो भोजन किसमें हो? रिच प्रोटीन, जिसमें ज्यादा हो, इन अदर न्यूट्रिएंट्स में क्या हो? ज्यादा हो। जैसे इट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ द कीरियल्स, जैसे अनाज हो गया, लाइक माइज हो गया, ज्वार होगा, ब्रोकन ग्रास हो गया, उसके बाद राइस पॉलिश हो गया, जिसको कन कहते हैं, राइस पॉलिश हो गया, कॉटन सीड हो गया, मोलेसिस हो गया, ऑयल सीड हो गया, केक हो गया, इटीसी, ये सब क्या है? कंसंट्रेट फोडर्स हैं। क्या है? कंसंट्रेट फोडर्स या फीड है। वह देखते हैं फार्म मैनेजमेंट प्राइसेस। फार्म मैनेजमेंट करने के प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं? एनिमल, a good animal shelter is also important aspect of animal husbandry. A good animal shelter should have a following character.
एक अच्छे पशु आश्रय भी एनिमल हस्बेंड्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उसको हम देखते हैं जो कि नीचे फॉलो है। इट शुड प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड आल्सो द अदर एनिमल्स। हमें क्या करना चाहिए? हीट और कोल्ड और रेन से क्या करना चाहिए? एनिमल्स को बचाना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे बाहरी जानवरों वहाँ पे ना प्रवेश कर सके, ना आ सके, उनसे बचाना चाहिए। इट शुड बी क्लीन, क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। एंड ड्राई एरी होनी चाहिए। एंड वेल वेंटिलेटेड, वहाँ पे अच्छी से वेंटिलेटेड होना चाहिए। एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर सनलाइट ड्यूरिंग द डे, डे में क्या होना चाहिए? प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए। जैसे विंटर के सीजन में क्या होना चाहिए? प्रॉपर सनलाइट आना चाहिए। समर के सीजन में क्या होना चाहिए? शेड होनी चाहिए। एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और अच्छे से अरेंजमेंट होना चाहिए किसकी? ड्रिंकिंग वाटर की। और वो क्या होना चाहिए? क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरे स्वच्छ पानी होनी चाहिए। क्या करने के लिए? ड्रिंक करने के लिए, उनको पीने के लिए। इट शुड बी स्पेशियस so as to provide enough space for each animals to stay comfortably। क्या होना चाहिए? प्रत्येक एनिमल्स के लिए आवश्यकता अनुसार उनको क्या क्या होना चाहिए? स्पेस होनी, जगह होनी चाहिए कि अच्छे से वहाँ पे रह सके, बैठ सके, उठ बैठ सके। एंड इट शुड हैव अ स्लोपिंग फ्लोर, क्या करना होना चाहिए? स्लोपिंग फ्लोर होना चाहिए। एंड हाइजीनिक डिस्पोजल, और स्वच्छ डिस्पोजल साफ करने वाला ऑफ एनिमल्स एक्सट्रीट होना चाहिए। एंड रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर डेली क्या होना चाहिए? ब्रश होना चाहिए एनिमल्स पे। एंड रिमूव द डर्ट एंड लूसेस हेयर, और उनके ऊपर जो बाल होते छोड़ते हैं, झड़ते हैं, वो सब क्या करने के लिए? साफ करने के लिए होना चाहिए। एंड ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ब्रीड में कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं? द ब्रीडर ऑफ द कैटल्स डन बाय 2 मेथड, इनको इनके ब्रीड में कैसे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए? 2 मेथड से लाते हैं। कौन सा? एक है नेचुरल ब्रीडिंग। इट फर्दर 2 टाइप्स, ये कितने टाइप्स है? नेचुरल ब्रीडिंग 2 टाइप्स के हैं। आइए देखते हैं कौन से है। रैंडम ब्रीडिंग, पहला कौन सा है? रैंडम ब्रीडिंग है। हियर द पेडिग्री बुल्स आर कीप्ड अलोंग विथ द ग्रेजिंग काउ। ये क्या होती है? जब गाय इधर उधर क्या करनी रहती है? चढ़ती रहती हैं, और जो बाहरी बुल्स होते हैं वहां से आकर उनसे क्या हो जाती हैं? ब्रीड हो जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं? रैंडम ब्रीडिंग कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? कंट्रोल क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है? इन दी टाइप्स ऑफ द ब्रीडिंग नेटिव काउस आर क्रॉस्ड विथ एक्जोटिक बुल्स। ये बाहरी क्या हो जाती है? बाहरी जो बुल्स होते हैं उनसे घर में रखने वाली काऊ क्या हो जाती है? घर पे आके क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है, ब्रीड हो जाती है। ऑफ द सरफेस क्वालिटी ऑफ द नेचर ब्रीडिंग, और उनको देखते हैं किस क्वालिटी की ब्रीड है, उनसे क्या करवा देते हैं? क्रॉस करवा देते हैं। इनको क्या कहते हैं? कंट्रोल क्रॉस ब्रीडिंग। एक होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल के कौन कौन सा होता है? क्या आर्टिफिशियल में क्या होता है? इन दिस सीमन ऑफ द बुल ऑफ गुड ब्रीड इज कलेक्टेड। इसमें क्या होता है? जो अच्छे बुल होते हैं उनके सीमन को क्या कर लिया जाता है? कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड स्टोर एट अ फ्रीजिंग टेम्परेचर पे उसको क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सीमन इज हाईली क्वालिटी। इनका सीमन कैसी होती है? बहुत हाई क्वालिटी की होती है। एंड द बॉडी इन वेजाइना के थ्रू ऑफ द हेल्थी फीमेल्स आर्टिफिशियल मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड और ओस्ट्रस फर्टिलिटी पीरियड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है? वेजाइना के थ्रू, काऊ के वेजाइना के थ्रू इनको हेल्थी सीमन को क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है आर्टिफिशियली, मानव के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। एंड दिस मेथड इज कंपैरेटिवली बेटर, और ये मेथड क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। एंड इकोनॉमिकली एंड एज ए फॉलोइंग एडवांटेज, से क्या क्या एडवांटेज होते हैं ये देखते हैं। सेवरल काउ कैन बी इंसेमिनेटेड बाय द सीमन ऑफ अ सिंगल बुल। एक ही बुल से कई काऊ को हम क्या कर सकते हैं? इंसेमिनेटेड कर सकते हैं। एंड इट स्टोर द प्रोगेनी ऑफ गुड क्वालिटी, और उनको क्या, उनके वैसे में कौन से अच्छे बच्चे, अच्छी क्वालिटी के बछड़े उनसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। एंड आल्सो अवॉइड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को हमें लाना ले जाना नहीं पड़ता है, वो घर पे ही आके क्या कर सकते हैं? ढेर सारी गायों को सीमन डाल सकते हैं, सिमिनेटेड कर सकते हैं। एंड स्पर्म कैन बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर में हम स्पर्म को क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक
स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन डिजीजेस। सम कॉमन डिजीजेस इन एनिमल्स, सम कॉमन एनिमल डिजीजेस। देखते हैं कौन कौन से डिजीज में होते हैं। बैक्टीरिया उनमें होती है, एस्ट्रस हो जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और फिर राइडर पेस्ट हो जाते हैं। एक वायरल होता है, रेबीज हो जाता है, फिर काउपॉक्स हो जाता है, चिकन हेपेटाइटिस हो जाता है, एंड फुट माउथ डिजीज हो जाता है, एंड फंगल कुछ होते हैं, रिंगवार्म हो जाते हैं, और वार्म एस्केरिसियस हो जाता है। ये सब क्या है, डिजीजेस हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, मुर्गी पालन। इसमें हम क्या करते हैं, मुर्गियों का पालन करते हैं, रखते हैं। पोल्ट्री इज अ ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री कंसर्न। पोल्ट्री भी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का एक ब्रांच है। रियरिंग है ऑफ बर्ड, बर्ड का पालन पोषण करने के लिए, फॉर द एग एंड मीट के लिए, किसके, एग और मीट्स के लिए। एंड एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड लेयर, जो बर्ड्स क्या होती हैं, अंडे देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। व्हाइल मीट एल्डिंग बर्ड्स आर कॉल्ड ब्रोलियर, और जो मीट एल्डिंग बर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रोलियर कहते हैं। ये विशेष पॉइंट, इसको क्या करना, याद रखने, इस पे क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं फिर। इट इंक्लूडेड chickens, ducks, pigeon, among these the florist and most widely domestic birds in India। और इंडिया में कई सारे डोमेस्टिक हैं, पालतू हैं, जो कि उनको क्या करने के लिए, मीट के लिए और एग के लिए उनका पालन पोषण किया जाता है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पोल्ट्री ब्रीड में कौन कौन से आते हैं, इंटरजेनियस, इसको नाम को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरजेनियस कौन कौन से, असल है जब 4 पॉपुलर ब्रीड, एक ये कितने हैं, असल में कितने होते हैं, 4 पॉपुलर ब्रीड है। कौन कौन से, पीला है, याकूब है, न्यूरी है, काजल है, एंड घाघूस है, एंड बसेरा है। ये सब क्या है, इंटरजीनियस ब्रीड, इंटरजीनियस ब्रीड्स हैं। फिर एक बाहरी एक्जोटिक कौन सा है, व्हाइट लेंगोर्न है, कॉक, व्हाइट लेंगोर्न कॉक है। उसके बाद व्हाइट लेंगहॉर्न हैन है, फिर राइडोन इसलैंड रेड हैन है। ये सब क्या है, एक्जोटिक है, हैन के क्या है, ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड कौन कौन से, IB PL80 है, एंड B77 H260 ETC, ये सब क्या है, क्रॉस ब्रीड है। एंड डिजायर ट्रेड्स फॉर इम्प्रूव वैराइटीज, अपने डिजायर के हिसाब से उनके ट्रेड्स में डाल देते हैं, उनके इम्प्रूव में क्या क्या ला सकते हैं। डिजायर ट्रेड्स फॉर इम्प्रूव वैराइटीज, अपनी इच्छा अनुसार उनमें क्या कर सकते हैं, उनके वैरायटी में डिजायर ट्रेड्स डाल के क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। उन कौन कौन से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिक्स, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या, चिक्स के क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड डॉर्फ बॉयलर पेरेंट्स फॉर द कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, और डॉर्फ बॉयलर पेरेंट्स जो होते हैं उनको कमर्शियल चिकन प्रोडक्शन में क्या कर यूज कर सकते हैं। समर एडॉप्टेबिलिटी कैपेसिटी, उनके समर एडॉप्टेबिलिटी कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, वो क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को सह सकते हैं। एंड लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनको क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर में मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट उनकी होती है, उनको रख सकते हैं। रिडक्शन इन साइज ऑफ द एग के साइज को क्या कर सकते हैं, रिडक्ट कर सकते हैं ऑफ लेइंग बर्ड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्या आंसर है। टू प्रिवेंट पोल्ट्री फ्रॉम द डिजीज, अपने पोल्ट्री को हम कैसे डिजीज से बचाए। फॉर फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन, हमें क्या करना चाहिए, इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, देखना चाहिए। दे शुड बी कीप इन द स्पेसियस एरी एंड वेंटिलेटेड शेल्टर, उनको हम क्या वेंटिलेटेड शेल्टर आश्रय देना चाहिए और
एरी जगह पे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। एंड द शेल्टर शुड बी क्लीन एंड प्रॉपरली रेगुलरली, क्या होना चाहिए, हमेशा रेगुलरली साफ होना चाहिए। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, जैसे शेल्टर होना चाहिए। एंड क्विक एंड हाइजेनिक डिस्पोजल, और स्वच्छ डिस्पोजल ऑफ द एक्सट्रैक्ट शुड बी इंश्योर्ड, वहाँ पे होना चाहिए। एंड डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रे रेगुलरली, और क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट शुड बी स्प्रे रेगुलरली, ये क्या है, एक दवा का नाम है, इसको क्या करना चाहिए, डेली उसको यहाँ पर स्प्रे करना चाहिए, ताकि वहाँ पे कई प्रकार की गंदगी वहाँ पे ना आए, कीटाणु ना आए। एंड एनिमल्स शुड बी वैक्सीनेटेड, उनको क्या करना है, वैक्सीन लगाना चाहिए। रेगुलर इंटरवल टू मिनिमाइज द फॉर्म कॉमन इन्फेक्शियस एंड डिजाइज, जिससे करने के लिए क्या होना चाहिए, डेली वैक्सीनेटेड कर देना चाहिए कि इन्फेक्टेड डिजाइज से क्या वो बच सके। अब आए नेक्स्ट क्या देखते हैं, फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग को क्या कहते हैं, पेसिकल्चर भी कहते हैं। आए नेक्स्ट देखते हैं पेसिकल्चर क्या होता है। पेसिकल्चर और फिश फार्मिंग involved in rearing and breeding of fish scientifically by the man in pond, tank, etc. Fishy and pisciculture and fishery and fish फार्मिंग को हम क्या कर, ये सब क्या है, इन्वॉल्व होते हैं फॉर रेयरिंग, क्या देखभाल रखने के लिए, एंड ब्रीडिंग के लिए, ब्रीड श्रवण करने के लिए फिश के अच्छे अच्छे हैं, साइंटिफिकली बाय द मैन इन पॉन्ड, उनको किस में रखते हैं, पॉन्ड में, तालाब में, टैंक्स में रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, कौन कौन से टाइप होते हैं फिश फार्मिंग के, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उनके नेचर पे, सबसे पहले कौन सा डिसाइड है, उनके नेचर पे कौन कौन से होते हैं। तो एक पहला होता है कैप्चर फिशर। कैप्चर फिशर कौन कौन से, फिश कैप्चर डायरेक्टली फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्स, फिश कैच डायरेक्टली फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स से वो क्या करते हैं, कैप्चर फिशर डायरेक्टली कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, कल्चर फिशर, फिश कल्टिवेटेड इन द आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज कॉल्ड ब्रीड पॉन्ड, जैसे कोई नदी तालाब हो गया, उसको बनवा के, नदी को क्या, तालाब को, एक पॉन्ड को, छोटे छोटे रिवर को बनवा के उसमें क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कल्चर फिशेस कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वाटर सोर्स, वो कौन कौन से पानी किस नेचर के पानी में रहते हैं, जैसे एक खारा हो गया, एक मीठा पानी हो गया, उसमें कौन कौन से रखते हैं। तो मैराइन फिशर, जो समुद्री मछली मैराइन, इन इन्वॉल्व द फिश प्रोडक्शन इन मैराइन वाटर, वो कौन कौन से वाटर में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं, उनको मैराइन फिशर कहते हैं। दूसरा क्या है, इसलैंड फिशर। इसलैंड फिशर में इन्वॉल्व द फिश प्रोडक्शन इन द वाटर सिस्टम एंड ब्रेकिश वाटर लाइक इंस्टेरियस एंड लेगुना, इतने बड़े बड़े क्या होते हैं, ब्रेकिश वाटर में रहते हैं, लाइक स्टेरिस एंड लगुनस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, फिश प्रोडक्शन होता है। वह देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ब्रीड फिश, कौन कौन से हैं, ब्रीड फिश, फिश के ब्रीड। नेक्स्ट देखते हैं ब्रीड फिश, ब्रीड ऑफ फिश, फिश के ब्रीड, मछली के ब्रीड्स। इसमें भी क्या है, इंडोजेनियस ब्रीड है, जो कि क्या रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, किस में रहते हैं, फ्रेश वाटर, ये साफ सुथरे पानी में रहते हैं, जैसे कटला हो गया, रोहू हो गया, कलभुसा हो गया, मरिगला हो गया, साल्ट वाटर फिश, कैनोन्स हो गया, फिर क्या हो गया, मुलेट हो गया। ये बाहरी एग्जोटिक ब्रीड कौन से होते हैं, फिर ये भी क्या रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, कॉमन क्रेप हो गया, मिरर क्रेप्स हो गया, चाइनीज क्रेप्स हो गया, सिल्वर क्रेप्स एंड ग्रास क्रेप्स, ये सब क्या है, बाहरी एग्जोटिक ब्रीड्स है, किसके, फिश के। अब मैराइन फिशर कौन कौन से होते हैं, उनको देखते हैं कि मैराइन फिश क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट मैराइन फूड फिश आर pomfreted and markeller and tuna and sardines and bombay duck and mults, बेकती, पील्स, स्पॉट, etc, ये सब क्या है, मैराइन फिश हैं, etc। इन दी एडिशनल सी वीड्स एंड सेल्फ फिश लाइक पॉन हो गया, ऑयस्टर हो गया, etc, दिस इज कॉल्ड मेरी कल्चर। ये क्या, इनको हम क्या कहते हैं, मेरी कल्चर। मैराइन फिश को क्या कहते हैं,
मेरिकल्चर जो मेराइन वाटर में होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेरिकल्चर, मेराइन फिश को। नेक्स्ट है कंपोजिट फिश कल्चर, पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर में क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ फिश फार्मिंग विच इन विच द many types of fish are cultured together into the pond और रिवर। ये ऐसे मछली जहाँ पे कई प्रकार की मछलियाँ क्या होती हैं, एक ही रिवर में रहती हैं। कैसे रहती हैं, एक ही रिवर में कई प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट कल्चर, और उनको क्या कहते हैं, पॉलीकल्चर कहते हैं। उसमें क्या होती है, कई प्रकार की मछलियाँ एक साथ रहती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपोजिट फिश, कंपोजिट फिश के सिग्निफिकेंस क्या है। ऑल द जोन ऑफ वाटर बॉडीज इज एक्सप्लोरेड, वो क्या कहती हैं, सभी बॉडीज के जोन वाटर के निचले हो गए, जैसे माध्यम हो गया, उसके बाद ऊपर के, वो तीनों तले में रहती हैं। एंड देयर विल बी नो वीक कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, उनकी आपस में क्या होती है, कंपटीशन नहीं होती है दूसरे स्पीशीज से, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट, क्योंकि वो सब अलग अलग हैबिटेट्स और उनकी डिफरेंट आदतें होती है, हैबिटेट्स के होते हैं। जैसे कलकत्ता हो गया, इज सफर फीडिंग, रोहू इज कॉलमनर की तरह होता है, एंड फीडर सिक्रेस इज बॉटम फीडर, ये क्या होता है, सबसे नीचे रहती है। एंड दीज फिश हेल्प टू ग्रोथ ऑफ ईच अदर, और वो सब आपस में ग्रोथ करते हैं, सब नीचे रहते हैं, अपने अपने जगह पे सब रहते हैं। द फिश कैप्चर, सॉरी, द फिश कैप्चर is now raised due to the employer of the modern technology like a echo sound and use the satellite which is are used to locate the fish। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कहते हैं। इसमें क्या है, द फिश कैप्चर इज नाउ इजियर ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया फिश पकड़ने की विधि है, जो कि इको साउंड एक होता है, एंड यूज द सैटेलाइट, और सैटेलाइट का यूज करके उनको क्या करते हैं, फिश के लोकेशन को क्या करते हैं, सोल को जान जाते हैं, और उससे क्या होती है, मछलियों को पकड़ लेते हैं। नाउ एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, अब देखते हैं एपीकल्चर क्या होता है। एपी इज द प्रोसेस ऑफ द रियरिंग होनी, होनीस को देखभाल रखने के लिए, एंड द आर्टिफिशियल लिव्स, उनको हम अपने मानव जाति रखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, मानव रखते हैं, अर्थात मानव के द्वारा डब्बे बनाए जाते हैं, उसमें उनकी पालन पोषण की जाती है, उनको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किया जाता है, आर्टिफिशियल हिव्स कहते हैं। कॉल एपेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हनी, कमर्शियल लेवल, कमर्शियल उनको बेचने के लिए उनको एक कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हनी, एपीकल्चर कहते हैं। उनके स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज ऑफ दी हनी बीज, हनी बीज के कौन कौन से स्पीसीज होते हैं, तो एक होते हैं इंजेनियस स्पीसीज होते हैं, कौन कौन से, एपिस डोरस्टा, कॉमनली कॉल्ड रोक बी, उनको क्या कहते हैं, रोक बी कहते हैं, और ग्रैंड बी कहते हैं, एंड एपी इंडिका कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड दी इंडियन बी, इंडियन बी इसको क्या कहते हैं, एपिस फ्लोरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोरिया कहते हैं, एंड कॉमनली कॉल्ड दी बीज ईटीसी, इनका कॉमनली नेम क्या है, एपिस फ्लोरिया है। इनको क्या कहते हैं, लिटिल बी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिटिल बी, छोटी मधुमक्खी भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, छोटी मधुमक्खी भी कहते हैं। एनिजोटिक बेस कौन कौन से हैं, एपिस मलेशिया, कॉमनली कॉल्ड इटालियन बी, ये कौन कौन से इटालियन बीस हैं, इनको क्या कॉमनली क्या कहते हैं, एपिस मेलेरिया कहते हैं, मेलीफेरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मेलीफेरिया कहते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये पार्ट सेकंड रहा, फूड इम्प्रूवमेंट का पार्ट सेकंड था। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।